औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमने KPPSC के मॉडल पेपर के 21 MCQ जो है वो शेयर किए हैं आपसे, और ये है हमारे पास स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर्स। यहाँ पेपर के टॉप पर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BPS 17। इसका पहला वीडियो जो है वो हमने अपलोड की है अपने चैनल पे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन 21 तक हमने सॉल्व कर लिए है। अब आते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। तो क्वेश्चन 22 में हमारे पास कहते हैं अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी माइट बी फाउंड बाय एनी बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है ये नीचे दी गई ऑप्शंस में किसके थ्रू जो है वो हम फाउंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है एडिंग टुगेदर एप्रोप्रिएट जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी में है सब्ट्रैक्टिंग आर द सम ऑफ सेवरल मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम वन। ऑप्शन सी में है डिवाइडिंग द साइज ऑफ द एप्रोप्रिएट इवेंट सेट बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स। और ऑप्शन डी में है मल्टीप्लाइंग टुगेदर ऑल प्रोबेबिलिटीज इन द सेम कॉलम और रो। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, एडिंग टुगेदर एप्रोप्रिएट जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। इसके थ्रू हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से दोबारा पढ़ लिया करें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि यहाँ ट्रू के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो बाज़ औक़ात यहाँ ट्रू के बारे में बताते हैं, पूछते हैं या, और बाज़ औक़ात जो है वो नॉट ट्रू के बारे में। तो यहाँ भी नॉट ट्रू के बारे में जो है वो पूछते हैं। तो ऑप्शन ए में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट। तो ये तो ट्रू है। कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है ये स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। ऑप्शन बी में है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज दैट सम टू वन। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमारे पास लेट सपोज ए एक इवेंट है और एक कम्प्लीमेंट दूसरा इवेंट है। तो ए और एक कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास सम है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकी सम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी को देखिए इन एक्सपेरिमेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डी भी ठीक है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ऑप्शन सी को देखिए अपोजिट इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो ये ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन में। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट इवेंट जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं। लेट सपोज हम काइन टॉस करते हैं तो हेड और काइन जो है ये अपोजिट है। जब हेड अगर हो रहा है तो लाजिमी बात ये है कि टेल जो है वो अगर नहीं हो रहा होगा। तो ये दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 persons फ्रॉम 6 इग्नोरिंग ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। इग्नोरिंग ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कम्बिनेशन यूज़ करनी है। ठीक है। अगर ऑर्डर की ज़रूरत हो तो फिर हम परमुटेशन यूज़ करते हैं, अगर ऑर्डर की ज़रूरत ना हो तो फिर हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो कम्बिनेशन का फार्मूला ये है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो गया, r हमारे पास 2 है क्योंकि 2 पर्सन हमने सेलेक्ट करने हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और n माइनस r से हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि 6 माइनस 2 से 4 फैक्टोरियल आता है। तो इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आता है 15। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, अ फेयर काइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स आर। अगर आप 50 टाइम एक फेयर काइन को टॉस कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड जो है वो 25 होना चाहिए और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल भी 25 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 25 नहीं है तो नॉन ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग could never be described by the binomial distribution? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कौन सा जो है वो डिस्क्राइब नहीं हो रहा? ऑप्शन ए में है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय एन असेंबली प्रोसेस। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम जो है ये एक असेंबली प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्क्राइब हो रहा है क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइप का है। ऑप्शन सी में है द नंबर ऑफ पीपल इन अ क्लास हु कैन आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टली। ये भी डिस्क्रीट टाइप का है, तो ये भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्क्राइब हो सकता है। ऑप्शन बी में है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड डेली बाय अ सिंगल हाउस। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि यह अमाउंट ऑफ वाटर है और अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये कंटिन्यूस टाइप का है, ये डिस्क्रीट टाइप का नहीं है। और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ये जो है ये डिस्क्राइब नहीं हो रहा इसके थ्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऑप्शन बी में है नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऑप्शन सी में है ए एंड बी अबाव। तो ये दोनों करेक्ट है, ए और बी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ ट्रायल्स दोनों पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएंस की फार्मूला जो है वो पी क्यू एन पी क्यू या पी क्यू एन सेम ही बात है। ठीक है। तो एन पी क्यू के थ्रू हम वेरिएंस फाइंड करते हैं, जब वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उस पर स्क्वायर रूट लेके हम स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास पी है और नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है, तो इन दोनों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीएशन। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल्स टू 2 देन मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट। कहते हैं कि हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 है, तो इसका मीन जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा। हम ये जानते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस जो है ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज हम लेमडा लेते हैं, तो लेमडा उसका वेरिएंस भी होगा और लेमडा उसका मीन भी होगा। ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 है, तो 2 पर अगर आप स्क्वायर ले ले तो इससे वेरिएंस बन जाता है 2 2 जा 4। 4 अगर इसका वेरिएंस है तो मीन भी इसका 4 ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 1000 एंड p इज इक्वल टू 0.5 इज। कहते हैं कि हमारे पास एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ ट्राई जो है वो 1000 है n और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.5 है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, स्क्यू टू राइट है या स्क्यू टू लेफ्ट है? तो ये सिमेट्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू अगर 1 और 2 या 0.5 के बराबर हो तो उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है। स्क्यू टू राइट तब होगा जब p की वैल्यू 0.5 या 1 और 2 से ग्रेटर हो, और लेफ्ट स्क्यू तब होगा जब p की वैल्यू 0.5 या 1 और 2 से लेस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ x हैज़ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p एंड n। अगर हमारे पास x एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है p और n पैरामीटर्स के साथ, और फिर कहते हैं कि x बाई n हैज़ द वेरिएंस, देन x बाई n हैज़ द वेरिएंस, तो फिर हमारे पास x और n की जो वेरिएंस है वो किस चीज़ के बराबर होगी? वो बराबर होगी p q बाई n की। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, if x is number of trials for negative binomial distribution with parameters p and k then its minimum value is k। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो k ही होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, for a given binomial distribution with n fixed if p is equal to 0.5 then लेट सपोज कहते हैं कि हमारे पास एक गिवन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए हमने n को फिक्स कर दिया है जो भी है। ठीक है। और p की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो कहते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड अ बैड अप्रॉक्सीमेशन। इन्होंने ये करेक्ट कर दिया है। किस तरह करेक्ट है तो ये मैं अभी बता रहा हूँ। पहले बी सी और डी को देखिए। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। सी को देखिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड लेफ्ट। डी को देखिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड राइट। तो ये दोनों तो हम पहले वाले क्वेश्चन के साथ अगर कंपेयर करें तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर p की वैल्यू 0.5 हो तो फिर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता है, ना कि लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड। ठीक है। अब बी ऑप्शन में कहते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये भी रंग इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू जो है वो 0.5 है और n भी फिक्स हो गया है। ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड अ बैड अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ क्यों?
क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेशन तब गुड देता है जब हमारे पास पी की वैल्यू बहुत छोटी हो। बहुत छोटी का मतलब 0.01 या 0.001 या 0.02 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह मतलब पी की वैल्यू बिल्कुल छोटी होनी चाहिए और एन जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। यहाँ तो एन फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, फिक्स मतलब 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000, 3000, 5000। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को तब अप्रॉक्सीमेशन होगा जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो, यानी इसको हमने फिक्स नहीं किया हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड अ बैड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर यूज़ ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा जो है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। ऑप्शन ए में है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल पर सेकंड इज कांस्टेंट, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में है द नंबर ऑफ अराइवल्स इन एनी वन सेकंड इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अराइवल्स इन अदर इंटरवल्स, ये करेक्ट है। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में हमारे पास ये ज़रूरी है कि एक नंबर ऑफ अराइवल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे नंबर ऑफ अराइवल्स की। ठीक है, और सी को देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर अराइवल्स इन द सेम सेकंड इज 0। हाँ, ये भी करेक्ट है कि सेम सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर अराइवल जो है वो 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में है बी एंड सी अबाउट, तो बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज। ऑप्शन ए में है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी में है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन सी में है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट और ऑप्शन डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो है ऑप्शन बी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। डियर्स, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक जो एमसीक्यूज़ है ये काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी पेपर नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करता हो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।